प्रेमियों, इस समय जो कुंभ का दर्शन है वस्तुतः भारत और भारतीयता का दर्शन है। हमने बार बार दर्शन किया है माता गंगा जमुना सरस्वती की प्रवाह का, उनकी त्रिवेणी धारा का। इस समय संपूर्ण मेला क्षेत्र में, महाकुंभ के क्षेत्र में लगता है जितने मार्ग बनाए गए हैं उन मार्गों पर में भक्तों की भावना का प्रवाह बह रहा है। त्रिवेणी में 3 धाराएं हैं, बल्कि संपूर्ण मेला क्षेत्र में, कुंभ मेला क्षेत्र में जितने सेक्टर हैं, जितने मार्ग हैं, उन सभी मार्गों पर भक्तों का जो प्रवाह है वो भाव की धारा बह रही है। लगता है इस समय संपूर्ण मानवता जागृत है। विश्व मानवता में कुंभ का प्रसाद तो गया ही है, हिंदुत्व की भावना भी गई है। और हिंदुत्व की भावना इस भाव से नहीं, हिंदुत्व में जो विशेषता है, संपूर्ण मानवता के हित की बात का चिंतन है, वो अपने कुंभ में हम सब दर्शन करते हैं। अनेकों ऋषि महात्मा जिनका दर्शन सामान्यतया समाज में भी नहीं संभव है और उनके स्थान पर जाकर भी संभव नहीं है, ऐसे एक से एक तपस्वी महात्माओं का दर्शन। वस्तुतः भारत मनुष्यों का देश है, तपस्वियों का देश है, साधना का देश है। सनातन धर्म में परहित की भावना ओतप्रोत है। और यहाँ देखा जाता है किसी काल में, जैसे हम सब मानस जी में सुनते हैं, भागवत में सुनते हैं, अनेक पुराणों में वर्णन आता है, सिद्धियां अटखेलियां कर रही हों। आज हमारे देश के महामहिम श्री प्रधानमंत्री जी, पूज्य जोगी जी महाराज, जो हमारे इस उत्तर प्रदेश प्रांत के मुख्यमंत्री जी हैं, ये सब देवत्व संपन्न व्यक्तित्व हैं। इनके देवत्व का यह प्रसाद विशेषता प्रकाशित हो रहा है। साथ ही भारतीयता का जो रंग चढ़ा है, यह लगता है संपूर्ण विश्व को भारत ही न बना दे, ऐसी भावना जाग रही है। वस्तुतः भारत ही है सारा विश्व हमारे ख्याल में, क्योंकि भागवत जी में अनेकों आख्यान ऐसे हैं जिसमें 7 द्वीपों पर शासन भारत का किसी काल में रहा है। तो हमें भूभाग से कोई तात्पर्य नहीं है, पर मानवता और विचारधारा का विचार है, विचारधारा का विस्तार हो, मानवता में विचारधारा फैले, हिंदुत्व का विकास हो। और संपूर्ण विश्ववासियों को इस बात का ध्यान रखना है कि भारतीय और भारतीय हिंदू एक उत्कृष्ट बीज है मानवता का, संस्कृति का, सनातन का, जनहित का, परोपकार का। तो संपूर्ण विश्व के नेतृत्व का दायित्व बनता है भारत की सुरक्षा बीज रूप में किए जाए। यह बीज सुरक्षित रहेगा तो विश्व को पुनर्मानवता का पाठ भारत सिखा सकेगा। मानव कैसे जिए, किस व्यवहार से जिए, किस प्रकार से जिए, कैसे हितपूर्वक जिए, आत्म कल्याण कैसे करे, पर कल्याण कैसे करे, परलोक की सिद्धि कैसे करे, ईश्वर का अन्वेषण कैसे करे, ये सारी बातें भारत कभी भी सिखाएगा। इसलिए जैसे बीज की रक्षा फसलों के बीज के किए जाते हैं, ऐसे संपूर्ण मानवता के बीज के रूप में भारतीय हिंदू धर्म की रक्षा होनी चाहिए। और यह दायित्व विश्व के सभी नेतृत्व का है। सभी समझे इस विषय को कि भारत एक देश नहीं है, भारत एक समाज नहीं है, भारत केवल नागरिक और राजाओं का देश नहीं है। यह संपूर्ण मानवता का सदा सर्वदा पोषण करता आया है, पोषण करता रहेगा। विचारों का धनी भारत सबके हृदय का उत्कर्ष करेगा, वर्धन करेगा और उनको मानव जीवन का मूल्य समझाने का कार्य भारत ही कर पाएगा। इसलिए विश्ववासियों को, संपूर्ण मानवता को निमंत्रण है कि महाकुंभ का मेला का भी तो आरंभिक चरण है, जिसमें 15 दिन के इर्द गिर्द हम पहुंचे हैं और 1 महीना और मेला बाकी है। आप सभी स्वागत हैं, आया जाए, दर्शन करिए और मानव बनकर जिए तो बहुत अच्छा होगा। जैसे डब्बे तो बढ़िया कंपनी के और सामान अच्छे ना हो तो निंदा होती है कि कंपनी का सामान अच्छा नहीं। ऐसे मानव का शरीर हम सबको प्राप्त तो हो गया है, पर मानवता का अभाव जो दिखाई देता है वो मानवता के बीज, संस्कार, व्यवहार, सदाचार भारत और भारतीय मनुष्यों में छिपा हुआ है। जिनको वो लाभ लेना हो, दर्शन लेना हो, उस ज्ञान को प्राप्त करना हो तो स्वतः स्वाभाविक निसंकोच कुंभ दर्शन करें। गंगा जमुना सरस्वती का स्नान भावों के प्रवाह में भीगते हुए और यहाँ की मानवता का सीख लेकर हम सब जाएं
और सचमुच मानव बनकर जीने का बहुत मौज है, बहुत आनंद है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, इसकी आवश्यकता है कि मानव बनकर जिए, सबके हित का कार्य करे। भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। इसी भावनाओं पर जी रहा है, जीता भी रहेगा। यहाँ का संस्कार भी सुरक्षित रहे और विश्व में पुनर्मानव प्रतिष्ठित हो जाए। इस भावना से संपूर्ण कुंभवासियों को साधुवाद। साथ ही कुंभ के इस महा आयोजन में सांगोपांग मन से, वचन से, तन से, सेवा से, विचार से, अपने किसी भी रूप में जिनकी सेवा सहयोग प्राप्त हुआ उन सबको कोटि सह वंदन। खासकर देश के राजा, देश के उपराजा और देश की प्रजा को कोटि सह साधुवाद, जिन्होंने ऐसा अस्तित्व आज बनाया है। वस्तुतः संपूर्ण भारत का दर्शन इस समय कुंभ में हो रहा है। अनेकों विचारधारा, अनेकों क्षेत्र, अनेकों भाषा, लेकिन सबके प्रवाह भाव के हैं। तो हम सब कुंभ की ओर चले, कुंभ का दर्शन करें। यह अवसर बार बार नहीं आता और इस बार चूंकि तकनीकी और यांत्रिक विकास अधिक हो चुका है, इसलिए गूगल, मीडिया, साधन संसाधन, टीवी, ये सब की अधिकता के कारण हम सब मानते हैं कि बहुत मानवता को लाभ होगा। उपस्थित हो रहे हैं, उनको तो लाभ हो ही रहा है। और जो अपने घर पर भी बैठे हैं, संचार के माध्यम से इन प्रसंगों को 1 महीना तक अपना समय निकाल करके कुंभ का दर्शन करते रहे और यहाँ के संतों का विचार भी अपने में लेते रहे। प्रेमियों, मानव जीवन को इस समय आवश्यकता है। हम सब 4 युगों की बात करते रहे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। तो कलिकाल का सिलेबस है भगवान का नाम जपना। तो सिलेबस को तैयार करना जरूरी है। जो जहाँ है वहाँ भगवान नाम की निष्ठा। अब नाम में कहाँ तक जाए, श्री राम, श्री कृष्ण आदि नाम तो हैं ही, अन्यथा भगवान के जिस रूप स्वरूप में आपकी निष्ठा हो उसका नाम लेते रहना है। आपका, हमारा, सबका, जगत का मंगल होगा। नाम निष्ठ होइए, भगवत प्रेमी बनिए, भारतीयता का आदर करिए और विश्व मानवता पुनः सुगंधित, संवर्धित, सुपुष्ट और प्रकाशित हो जाए। इसी सद्भावना के साथ कोटि सह आप सबको प्रणाम। संपूर्ण विश्वासी मानव को कोटि सह प्रणाम। जय तीर्थराज प्रयाग भगवान की जय। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।